आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है एकदम आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दनादन होंगे। चलिए एकदम मैं टाइम से लाइव आ गया हूँ। 7:45 7:45 PM आपकी टाइमिंग हो गई है इंग्लिश के बैच की, इंग्लिश मैराथन वाले बैच की। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपके पहले चैप्टर यानी कि आर्टिकल की आपकी मैंने लास्ट क्लास से दी थी। थोड़ी हैवी क्लास हो गई थी, बाद में आप लोग चले भी गए थे, मुझे पता है। वोकैबुलरी में भाग गए थे आप लोग, कोई नहीं। देखो हर तरह का टॉपिक होता है और मैं चाहता हूं कि आपको टाइम से टाइम थोड़ा सिलेबस में कवर करके दूं। ऐसे तो मान लीजिए कि मैं पूरा जितना आता है उसे 10% ज़्यादा ही करवाता हूं, मेरा स्वभाव ही अलग है। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि थोड़ा डीप पढ़ा देंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, तो थोड़ा आप भी कष्ट उठाएं। हर तरह का टॉपिक होता है, हर तरह का क्लास होता है, कभी 10-20 मिनट ज़्यादा भी लग जाएगा, थोड़ा मैं खींचना भी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप जिनको नहीं समझ में आए, थोड़ा वो जिनका लेवल इंग्लिश का लो होगा, हो सकता है 10-20% ना समझ में आए, तो आप उसको बार बार देखिए। और आपको प्रैक्टिस सेट का भी मुझे लग रहा है PDF मिल ही गया होगा, तो आप उसको प्रैक्टिस सेट करें। उसमें अगर 1-8% क्वेश्चन ना बने तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ना वो एक्स्ट्रा है उसके अंदर डाला हुआ। मैं बार बार कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मैंने हाई लेवल डाल दिया है हर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत में, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो। आपको उसकी टेंशन नहीं है। 90% आप 95% आपको 95% क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है। आप सबका नमस्कार जी, जय हिंद जी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है यानी कि आज आपका जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है। और पहले चैप्टर का नाम लिख लेना, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होंगे ना, ऐसे तो पूरी इंग्लिश ग्रामर ही अच्छी होती है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है। लेकिन स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं ना, 2-4, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से। जैसे एक आर्टिकल, दूसरा सिंगुलर प्लूरल, इसके बाद एक क्लास लगेगी नाउन की, नाउन, फिर प्रनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव, और आपको टेंस। ये सब 4-5 चैप्टर्स पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत अच्छा लगेगा, आगे सारे चैप्टर्स आसान हो जाते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी कोशिश मैं करूंगा 2 क्लासेज में कंप्लीट कर देने की, देखता हूं। अगर बढ़ा मान लीजिए टाइम, क्योंकि वोकैबुलरी सेशन भी मुझे चलाना पड़ता है, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं जितना तक खींच पाता हूं। तो ज्यादा अगर लगा तो इसकी भी 3 क्लास लगेगी, लेकिन मैक्सिमम 3 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मॉर्निंग क्लास में क्या हुआ था, मॉर्निंग क्लास में आप दिल्ली में जानते थे कि बारिश हो रही थी, लाइट चली गई मॉर्निंग में जी, इस वजह से। तो वो जो क्लास है मैथ वाली, वो एक पार्ट उसका हो गया था, अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का। उसका दूसरा पार्ट कल जो होगा, कल मॉर्निंग में वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल, चैप्टर का नाम है, लिख लीजिए। देखो देखो सिंगुलर नाम से ही पता चल रहा है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगुलर मतलब क्या, सिंगल। अब प्लूरल मतलब क्या होता है, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा। नॉर्मली आपको पता होगा सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या, सिंगल। वन हु इंडिकेट्स वन पर्सन ऑन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। वन हु रेफर्स और इंडिकेट्स टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल पर्सन। ये आपको जानते होंगे, प्लूरल नंबर। इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब एक से ज्यादा होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं दिया हुआ है बॉय, ध्यान से समझना, बॉय, तो आप एक चीज मैं आपको बता दूं, बॉय मतलब क्या, अ बॉय, यानी कि एक लड़का। एक से ज्यादा लड़का है तो बॉयज, इतना तो आपको पता होगा। गर्ल, यानी कि गर्ल मतलब क्या, एक लड़की, अ गर्ल। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स। एकदम समझते जाना आराम से। ठीक है, ये तो आपको पता है सिंगुलर और ये प्लूरल होता है। तो इसका नॉर्मल रूल आपको पता होगा। नॉर्मल रूल क्या है कि नॉर्मली आपको लिखना चाहिए, लिख लीजिए, नॉर्मल रूल लिख लीजिए। नॉर्मली 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 बाय एडिंग, नॉर्मली सिंगुलर से प्लूरल बनाने के मैं रूल लिखा रहा हूं। नॉर्मली बाय एडिंग S/ES, नॉर्मली बाय एडिंग S/ES टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल। नॉर्मली बाय एडिंग S/ES टू मेक प्लूरल, ये नॉर्मल रूल है।
नॉर्मल रूल ये है कि आपको एस और एस लगा करके नॉर्मली सिंगुलर से आप प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एज फॉर मैंने एग्जाम में लिखा है, मान लीजिए बॉय है तो बॉय सिंगुलर है, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल का प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स। चेयर, चेयर क्या है, सिंगुलर है तो चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा, चेयर्स। आपको पता होगा ये। क्लास, क्लास सिंगुलर है, क्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्लासेज, एस लगा देंगे। बस, बसेज। पेन, फैंस। बॉक्स, बॉक्सेज। फॉक्स, फॉक्सेज। तो नॉर्मल रूल आपको पता होगा, क्विज, क्विजेस। नॉर्मल रूल पता होगा कि एस और ईएस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ये नॉर्मल है। अब देखो एक चीज, आप 5th क्लास में, 6th क्लास में या 9th में, 10th में पढ़े होंगे, बहुत छोटा छोटा रूल पढ़े होंगे कि जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहेगा, जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहेगा तो एफ और एफ ही को रिमूव करके वीईएस लगा देते हैं। जैसे कि वाइफ, तो वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, एफ ई हटा देंगे और वीईएस लगा देंगे। लाइफ, LIFE, लाइफ, तो एफ ही हटा देंगे और LIVES लगा देंगे। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे। नाइफ, KNIFE, नाइफ मतलब चाकू, तो एफ ही हटा देंगे और KNIVES लगा देंगे। थीफ, THIEF, थीफ मतलब चोर, तो एफ हटा देंगे, थीव्स, THIEVES। तो ये नॉर्मल रूल है, ये सब नहीं पूछता है। मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ही लगा होता है, तब भी उसका प्लूरल एस लगा के बनता है। जैसे रूफ, रूफ का प्लूरल क्या बनता है, रूफ्स, ये अबाद होता है। इसमें रूफ्स कहेंगे, एफ हटा करके वीएस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे चीफ, CHIEF, चीफ का प्लूरल क्या होता है, चीफ्स होता है, CHIEFS। प्रूफ, PROOF, प्रूफ, प्रूफ का प्लूरल क्या होता है, प्रूफ्स होता है, FS। ठीक है, रूफ, ROOF, रूफ, रूफ का प्लूरल क्या होता है, रूफ्स होता है। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, छोटा, बौना, नाटा। ड्वार्फ का प्लूरल क्या होता है, ड्वार्फ्स होता है। ड्वार्फ, DWARFS, ड्वार्फ्स। ठीक है, स्कार्फ, स्कार्फ, स्कार्फ मतलब दुपट्टा, ओढ़नी। स्कार्फ का प्लूरल क्या होता है, स्कार्फ्स होता है। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता, ये छोटी बातें होगी एसएससी के लिए। ठीक है, ये सब बचपन के रूल्स हैं, ये सब की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। यहां जो जरूरत है मैं आपको वो लिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, नौकरी लेने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, विद्वान तो बनना नहीं है, ये बहुत इजी सेक्शन है, ये सबसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। क्वेश्चन पूछता कहां से, यहां से देखो। अब रूल आप लिखो, यहां से देखिए, रूल है पहला, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। ठीक है, लिखिएगा, बाय एडिंग, बाय एडिंग मतलब जोड़कर, बाय एडिंग, बाय एडिंग एस, बाय एडिंग एस, बाय एडिंग एस विथ, विथ, बाय एडिंग एस विथ, विथ ज्वाइंट नाउन्स, JOINT, ज्वाइंट नाउन्स। ज्वाइंट नाउन्स को कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। बाय एडिंग एस with joint nouns to make, by adding s with, एक मिनट रुक जाइएगा, by adding s, एक मिनट यहां क्लियर थोड़ा कर लेना, एक चीज लिखना, by adding s, यहां पे एक चीज छूट गई है, by adding s with, यहां पे अंदर डालना, with main word of ज्वाइंट नाउन्स, ये लिखिएगा, बाय एडिंग एस विथ, ये अंदर डाल दीजिएगा, मेन वर्ड ऑफ ज्वाइंट नाउन्स टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, जो ज्वाइंट नाउन होते हैं, ज्वाइंट नाउन को कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हूं CN, कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं जी। लेकिन कंपाउंड नाउन थोड़ा अलग हो जाता है, कल भी मैंने चर्चा की थी, ब्रेड एंड बटर, आपको याद होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसको भी कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जो दो वर्ड से कॉम्बो बन के आ जाता है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइंट नाउन बोल दिया है, समझने के लिए आप कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन का जो हम प्लूरल बनाएंगे, टू मेक प्लूरल, प्लूरल बनाएंगे, वो एस लगा के बनाएंगे। लेकिन एस लगाएंगे कहां पे, कहां लगाएंगे, विथ मेन वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन्स, जो उसका मेन पार्ट होगा, मेन वर्ड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो आप, जैसे यहां पे देखिए, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदर इन लॉ,
मदर इन लॉ क्या है? एक ज्वाइंट नॉन बोलते हैं, कंपाउंड नॉन बोलते हैं इसको। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? तो मदर इन लॉ तो सिंगुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? मदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है? बताओ तो, कौन है मेन वर्ड? मदर। मदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है? मदर इन लॉ का मतलब जानते हैं? सासू मां, ये तो पता होगा ना। मदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन होता है? मदर। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ। लेकिन वहां पे जानते हैं क्या दिया रहता है? वहां पे आपको दिया रहेगा मदर इन लॉज। लॉ में एस लगा दिया रहेगा, मदर इन लॉ, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ? इसे ज्वाइंट नॉन बोलते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन भी बोला जाता है, संवैधानिक शब्द मैं बता देता हूं, ठीक है। फादर इन लॉ, फटाफट लिख लीजिएगा, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, सब कुछ है नहीं। फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर आप समझ गए होंगे, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ नहीं, स्टेपसन। स्टेपसन, स्टेपसन मतलब क्या? सौतेला बेटा। स्टेपसन, स्टेपसन में क्या हो जाएगा प्लूरल? स्टेपसन का प्लूरल क्या होगा? कौन मेन वर्ड है? मेन वर्ड कौन है? सन। स्टेप तो इंडिकेट कर रहा है कि ये सौतेला है, मेन वर्ड सन है, तो क्या कहोगे? स्टेप सन्स। स्टेप सन्स। अगर आप स्टेप सन कहोगे, स्टेप सन कहोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्टेप मदर, मदर्स इन लॉ, एपोस्ट्रोफियस मत लगाना। श्वेता लिखी है मदर्स, ना 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 ना, वो गलत हो जाएगा। एपोस्ट्रोफियस नहीं, अगर यहां पे आप एपोस्ट्रोफियस लगा दोगे, ऐसे लिखोगे मदर्स इन लॉ, तो वो भी गलत हो जाएगा, देख लेना। ऐसे नहीं लिख लेना जी, एक मिनट, MOTHER, ऐसे आप एपोस्ट्रोफी लगा देंगे मदर्स इन लॉ, ये गलत हो जाएगा, ये दूसरी चीज है, ये एपोस्ट्रोफी दूसरा है, गलत है, ये ध्यान रखना। ना ना, ये लगाना है, सिर्फ एस लगा देना, ठीक है। स्टेप मदर, तो स्टेप मदर्स। स्टेप डॉटर, तो स्टेप डॉटर्स, यानी कि स्टेप में एस नहीं लगाना है, सिंगुलर से प्लूरल उसके मेन वर्ड में बनता है। आई बात समझ में? जैसे अगला देखो, जैसे अब यहां पे देखो, जैसे मैं दे रहा हूं, देखिए कमांडर इन चीफ, COMMANDER। मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूं, आप कोई दिक्कत तो लिखते जाए, मेरा ध्यान वहां भी जाता है, पढ़ाने पे भी जाता है, यहां भी देखते रहता हूं, सामने में है, ठीक है। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड कौन है? अब हमारे देश में कमांडर इन चीफ नहीं होता है, ये जानते हैं। जब संविधान बना, जब हमारा देश आजाद हो गया, तब तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन, लेकिन जब देश आजादी से पहले मैं आपको बता दूं, कमांडर इन चीफ हुआ करता था, यानी कि पूरे कानून विभाग का अध्यक्ष होता था। आजादी के बाद भी हमारे देश में एक आदमी कमांडर इन चीफ बना, जब तक लोकसभा का चुनाव हुआ था। जानते हैं भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? नहीं पता है? जीके पूछता है, जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा भारत का पहला और आखिरी कमांडर इन चीफ था, उसके बाद वो पोस्ट हटा दिया गया। फिर हमारे देश में 1951-52 में पता होगा पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, और उसके बाद जो है सो हमारे देश में प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र हो गया। तो अब नहीं है, ये पद था पहले कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का मेन प्लूरल क्या होगा? कौन मेन वर्ड है? कमांडर। तो मेन वर्ड क्या है? कमांडर। तो कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ। कमांडर्स, कमांडर्स, एपोस्ट्रोफियस नहीं, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। आई बात समझ में? कोई भी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो वाइस, मेन वर्ड कौन है? प्रेसिडेंट, तो क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट्स। आप प्रेसिडेंट में एस लगाओगे, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट्स। आ रही है बात समझ में? कमांडर इन चीफ्स कहोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पे मत लगाना। अगर आपने यहां पे एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, वही बोल रहा हूं, चीफ्स में प्लूरल मत लगाना जी, ध्यान रख लेना। कमांडर्स मेन वर्ड है। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस एक तो प्रीफिक्स है, ये मेन वर्ड नहीं है। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल का प्लूरल क्या होगा? वाइस प्रिंसिपल्स। तो वाइस प्रिंसिपल्स में लगाओगे आप LES। बात को समझ रहे हैं? प्रिंसिपल में लगाओ, प्रिंसिपल का प्लूरल बनाओगे, वाइस प्रिंसिपल्स, LES लगा देना। आई बात समझ में?
वाइस प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गया। इस तरह की चीजों को आप समझ गए, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप समझ जाओगे। देखो, इन चीफ ना कमांडर पोस्ट होता था, इन चीफ ऑनरेबल वर्ड था, ये अंग्रेजों के समय में चलता था। देखो, मैं ज्यादा डीप नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आपके पास ना उतना समय नहीं है, फालतू का समय करेंगे नहीं, खिंचा जाएगा बहुत ज्यादा, कोर्स टाइम पर नहीं कंप्लीट होगा, फिर आप मुझे कोसेंगे। तो ये अंग्रेज जब बनाया ना, तो इन चीफ एक ऑनरेबल वर्ड होता था जो कमांडर के साथ लगा दिया जाता था। कमांडर तो बहुत होते थे, जो सब हेड ऑफ कमांडर होता था, सारे कमांडर का हेड उसके आगे लगाता इन चीफ। अब देखो यहां पे, जैसे हम आप यहीं पर देख लो, मदर इन लॉ, इसका मतलब जानते हो मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? मदर इन लॉ मतलब सासू मां। सासू मां का मतलब समझते हैं? ऐसे तो मतलब समझते ही होंगे सासू मां, कोई बात नहीं, लेकिन जानते हैं मदर इन लॉ का मतलब क्या है? मदर इन लॉ, इन लॉ मतलब क्या? कानून की नजर में, कानून की नजर में आपकी जो सासू मां है, या हमारी सासू मां, या किसी की भी सासू मां है, वो भी एक प्रकार का कानूनी मां है। आपको मैं, ठीक है, कानूनी मां है, कानूनी मां आपके संपत्ति पे, ठीक है, जितना अधिकार आपकी मां का या आपके पिता का है, उतना ही अधिकार कानून ये कहता है। अंग्रेज यही चीज बना के गया, जो अच्छी बात थी। पहले जमाने में भारत कौन सा समाज था? जब अंग्रेज यहां पे आया 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत कौन सा समाज था? आधुनिक भारत में कौन सा समाज था? भारत पुरुषवादी समाज था। यहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया था अंग्रेज ही। महिलाओं का यहां पे जो है प्रताड़ित नहीं करता था, शोषण नहीं करता था। यहां के पुरुष जो थे वो भी शोषण करता था। भारत के आज भी बहुत सारे भाग में महिलाओं को भी पूरा अधिकार नहीं मिला, अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो उसने कानून बनाए महिलाओं के लिए। अंग्रेज बहुत अच्छा, कुछ बहुत खराब करके गया यहां पे, तो अंग्रेज बहुत अच्छा अच्छा कानून भी बना के गया। तो उसने यहां पर सासू मां को भी वही दर्जा दिया। अगर आपकी सासू मां आपके संपत्ति पर अगर वो केस फाइल करती है, बहुत कानून खराब है भारत का, सासू मां को मत बताना ये सब, ठीक है, तो फाइल करती है, तो उनका अधिकार उतना ही है जितना आपके अधिकार का मां का है। जी, आपकी संपत्ति में उनका हिस्सा हो जाएगा, कानून ये कहता है। इसलिए वो लिखा हुआ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कानून की नजर में वो भी मां है बाबू, उतना ही हक है आपके पास। समझ गए? अभी तो एक नया रूल आया, आप जानते हैं कि नहीं? जब तक माता पिता जीवित रहेगा तब तक संतान का कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। भारत में ऐसे क्यों? हमारे देश में बहुत ज्यादा अनाथालय खुल रहे हैं, ओल्ड होम खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम, क्योंकि अब नैतिकता तो रही नहीं। आदमी को दौलत से मतलब है, संबंध तो सब खत्म हो गया, चाहे माँ बाप ही क्यों नहीं हो। हिंदुस्तान में पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा ओल्ड होम बना हुआ है, सबसे इन्फर्मरी ज्यादा भारत में ही बना हुआ है, वृद्धाश्रम। तो जैसे ही भाई शादी होती है बच्चे की, बच्चा अपनी पत्नी को लेके आता है, चाहता है माँ बाप को बाहर फेंक दें, तो उस हिसाब से कानूनी बनता है। तो ज्यादा मैं आपको अंदर नहीं ले जाना चाहता इसके लिए, इसलिए बता दिया। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, ये रूल कंप्लीट है आपका। अगला नेक्स्ट, अब देखो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल ही नहीं है, विदाउट रूल बनाया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लेना नेक्स्ट रूल, ठीक है। अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू का मतलब क्या होता है जानते हो? कुछ, सम। अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स आर मेड प्लूरल, अ फ्यू वर्ड्स आर मेड प्लूरल विदाउट रूल, विदाउट रूल। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जिसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल ही नहीं है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आप इधर लिखो सिंगुलर अपनी कॉपी पर, और ऐसे लिखो यहां पर प्लूरल, ठीक है। अब मैं वर्ड लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहला वर्ड मैन, MAN, तो मैन क्या होता है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या है? मैन, MEN, ये जानते भी होंगे। वुमन, WOMAN, वुमन क्या है? सिंगुलर, वुमन पढ़ते हैं। अब प्लूरल क्या होता है? वीमेन, WOMEN, ठीक है। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन, ये सब पता होगा, बहुत सिंपल चीज है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का कभी भी प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड्स कहीं नहीं होता है, ध्यान रखना। चाइल्ड्स लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है जी। चाइल्ड एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं, आप बार बार कुछ बच्चों का ध्यान वहां पे जा रहा है, चाइल्ड्स, ये एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं, मैं सीधे ये लिखा हूं नॉर्मल, ठीक है। चाइल्ड्स होता ही नहीं। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। ऑक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन, ऑक्स मतलब बैल होता है। ऑक्स का प्लूरल वहां पे जानते हैं क्या दिया रहता है? ऑक्सेज, OXES, तो गलत हो जाएगा, ऑक्सेज प्लूरल नहीं होता है। आई बात समझ में? ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन होता है। हटा दो ना, तेजी साथ लिखते जाना। अगला लिख लिए होंगे ना, माउस,
MOUSE, माउस, माउस मतलब चूहा, माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस, MICE। लाउस, LOUSE, लाउस मतलब जू, बालों में जो होते हैं जू, लाउस का प्लूरल क्या होता है? LICE। गूज, GOOSE, गूज मतलब हंस होता है। अब स्वान समझते हैं, डक, डक का ही एक बड़ा एक अलग डिफरेंट स्पीसीज होता है गूज, गूज का प्लूरल क्या होता है? गीज, GEESE। टूथ, टूथ सिंगुलर है, टूथ का प्लूरल क्या होता है? टिथ। इसे बहुत नॉर्मल है, आप जानते भी होंगे, टिथ। फूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फूट। फूट का प्लूरल क्या होता है? फीट। अब आप यहां ध्यान से देखो, फूट की ना दो मीनिंग होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप यहां पे अपना समझ जाना। फूट की दो मीनिंग होती है, यहां पे देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं अलग से, फूट, FOOT। फूट सिंगुलर है, फूट की दो मीनिंग होती है, दो मीनिंग। पहला फूट, फूट, फूट मतलब पैर होता है, वो तो आपको पता होगा, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी, ये तो आपको पता है। इसी फुट का मतलब जो है यूनिट के लिए यूज करते हैं, इंच समझते हैं, यूनिट के लिए फुट का एक क्या होता है? और यूनिट, इसका यूज, फुट का यूज यूनिट के लिए पता करते हैं। देखिए, फुट नहीं बोलते हैं 1 फुट 2 फुट, लोग बोलते हैं 1 फुट 2 फुट 3 फुट, गलत बोलते हैं। सिंगुलर जब हो, ध्यान सुन लेना, तो 1 फुट, 1 फुट के बाद जैसे ही 2 लगा दोगे तो क्या बोलोगे? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। बात को समझ गए? यही फीट होता है। जो एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंचेस, ये पता होगा ना आपको, 1 फुट। तो अगर जब भी 1 बोलोगे तो 1 फुट बोलोगे, 1 फुट 12 इंचेस, INCHES। लेकिन अगर 2 फुट बोलोगे ना तो गलत हो गया, ये 2 फुट नहीं होगा, 2 फुट क्या हो गया? गलत। क्या बोलोगे? 2 फीट। क्यों? क्योंकि फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट होता है। आई बात समझ गए? फुट, फुट का प्लूरल क्या? नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या आप लोग के पास? मैं हूं अवेलेबल। एक श्वेता बता रही है सर नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों के पास हूं। देखिए एक बार, मुझे लग रहा है कि मैं तो आपके पास हूं, सब कुछ ओके चल रहा है। एक बार मुझे बताइए, हाँ सर सब कुछ ओके है, नेटवर्क आ रहा है आपके पास, आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार मुझे बताइए, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप देखिए एक बार मुझे ओके कीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। आ रहा हूं मैं क्या? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके है सर, ठीक है, ओके, वही बात है। ठीक है, तो फुट का फीट तो समझ गए। तो कभी भी 1 फुट बोलना, जैसे ही 1 के बजाय कहोगे 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, मैनी फीट और लॉट ऑफ फीट। अब फीट का भी फीट्स मत कर देना, क्योंकि फीट खुद ही प्लूरल है, दोनों की यही फीट है, इसकी एक मीनिंग होती है, एक एकदम है। ठीक है, चलिए ओके जी, फुट हो गया। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगला क्लियर हो गया यहां तक फुट का? अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, FORMULA। फॉर्मूला सिंगुलर है। फॉर्मूला के दो प्लूरल होते हैं, एक तो इसका प्लूरल होता है फॉर्मूलाज, FORMULAS, फॉर्मूलाज। इसको आप फॉर्मूले भी बोल सकते हैं, FORMULAE। खाली आप एक के बदला में ई लगा दो या एस लगा दो, दो होते हैं इसका। क्लियर हो गया? भवानी सिंह, सही चल रहा है एकदम, सही है ना? अरे भवानी सिंह, अरे आपका नाम, नाम लेके मुझे अंदर में एक जोश आ गया। भवानी सिंह, मैं एक फिल्म देखा था राजपूत, उसमें नाम रहता है एक, शायद धर्मेंद्र का नाम रहता है कुछ, भवानी सिंह। राजस्थान हमारे देश की जो है आज भी शान है, धरोहर है। अगर आज भी कुछ बचा हुआ है, परंपरा, संस्कृति, जो हमारे इतिहास की जो झलकियां है, वो राजस्थान में है। भवानी सिंह नाम लेके मुझे मजा आ गया आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला, फॉर्मूलाज, फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूला के दो प्लूरल होते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवम। ओवम, ओवम समझते हैं? ओवम समझते हैं? अंडाणु बोलते हैं, जो जिससे शिशु का जन्म होता है, महिलाओं का जो स्पर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? ओवम। ये सिंगुलर है। ओवम का क्या होता है प्लूरल? ओवा, OVA। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एलमनस, ALUM,
NUS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलमनस मतलब समझते हैं, एलमनस पढ़ते हैं, ये सिंगुलर है। एलमनस का प्लूरल होता है एलुमनी, ALUMNI, ALU। सर आई एम एक्स मैन, अरे वाह क्या बात है। बड़ी क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, एलमनस, एलमनस का प्लूरल क्या होगा, एलुमनी होगा। एलमनस मतलब समझते क्या होता है, नहीं जानते? एलमनस मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। एलमनस स्टूडेंट को ही कहा जाता है, लेकिन अंतर है। अब कोई ना स्कूल का बच्चा है, कोई कॉन्वेंट का स्टूडेंट है, तो उसको स्टूडेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन कोई कॉलेज का, कोई यूनिवर्सिटी का कोई जो स्टूडेंट है, तो उसको एलुमनी बोलते हैं। जैसे आई एम एन एलुमनी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम एन एलुमनी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन एलुमनी इज द बेटर, एलुमनी इज मस्ट बी बेटर इन दिस सिचुएशन वेयर यू यूजेस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एटसेट्रा। जब भी आप कोई स्टूडेंट के तौर पर, कॉलेज के स्टूडेंट के तौर पर यूज करते हैं, उसको एलमनस। जानते हैं इसका एक वर्ड और है, अल्मा मेटर, बाद में बता दूंगा, अरे बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, एलमनस का क्या होगा, एलुमनी होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरियन, CRITE, क्राइटेरियन, RION, क्राइटेरियन। आप क्राइटेरियन नहीं समझेंगे, आपको लग रहा है नया होगा, नहीं, आप बोलते हैं, देखिए आप क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया। फॉर्म भरने जाते नहीं बोलते यार इस फॉर्म के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल। सिंगुलर क्या है, क्राइटेरियन। जब भी इसको यूज करोगे सिंगुलर के तौर पर यूज करोगे, इसी का प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने कहा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल। आप तब क्या बोलोगे, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर आप क्राइटेरिया से बोलना चाहते हैं तब आप ये बोलो, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन टू फिल द फॉर्म। क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतना ध्यान रखना, आप जो लेवल है बढ़ता जाएगा। क्राइटेरिया, ठीक है, लिख लिए हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फेनोमेनन, PHENO, फेनोमेनन, MENON। फेनोमेनन मतलब जानते हैं, घटना। कौन सी घटना पता है, साइंटिफिक वर्ल्ड में जो घटनाएं घटती हैं, जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, उसे फेनोमेनन बोलता है। हमारे आपके साथ, जो आम जनता के साथ, मान लीजिए मनुष्य के साथ, लिविंग थिंग के साथ जो घटना बोलती है, उसे उस घटना क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट, मिसैप, हादसा, MISHAP, एक्सीडेंट बोलिए, मिसैप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज होती है उसे क्या बोलते हैं, फेनोमेनन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है, फेनोमेना, PHENO, फेनोमेना, MENA। ध्यान से लिख लीजिएगा। रेडियस, RADIUS, रेडियस जानते हैं क्या होता है, त्रिज्या। वृत्त, सर्कल जानते हैं ना, ये होता है रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं, आर नहीं बोलते इसको, ये सिंगुलर है। रेडियस का प्लूरल जानते हैं क्या होता है, रेडियाई, RADII। देखो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत, जितने की जरूरत है हम आपको उतना बता दे रहे हैं। ठीक है जी, अगला यहां पर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, समन्स, SUMMONS, समन्स। समन्स का प्लूरल होता है समन्सेज, SUMMONSES लगा देना। यहां तक आप लिखो, पहले हो गया है ये पार्ट, यहां तक लिखिए। आपको ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा इसमें, जितने की जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। एजेंडम, एजेंडा हो जाता है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा हो जाता है। उमर कह रहा है सर आज धूम मचाइए, सर आज धूम मचा रहे हैं, अरे टेंशन क्या ले रहा है, गर्दा उड़ाएंगे अभी। लिख लिए, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समन्स। आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए। समन, देखो सबसे पहले बात आप जान लो, समन होता ही नहीं है, समन वर्ड ही नहीं होता है, SUMMON। अक्सर लोग यूज करते हैं समन। देखो इन आवर नेशन, 99% persons don't know how to speak English in a correct manner। आप जो चाहेंगे ना कि हम 2-4 महीने में कहीं स्पोकन सीख ले, बोला, आप बोलना सीख सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्पीक ग्रामेटिकली।
If you want to talk in English grammatically, you have to sacrifice a lot of years of your life to learn it. ग्रामेटिकली अगर किसी भाषा को सीखेंगे ना तो आपको टाइम लगेगा. तो स्पोकन तो अलग चीज होती है. इन स्पीकिंग इंग्लिश जस्ट यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स व्हाट यू वांट टू से. तो स्पोकन अलग होती है, समझ गए. समन होता ही नहीं है, समन वर्ड नहीं है, लेकिन अक्सर लोग बोलता है उसके खिलाफ समन जारी कर दिया गया, सरकार के खिलाफ समन जारी कर दिया. जानते हैं समन क्या है? समन इज अ लीगल वर्ड. समन बहुत खराब वर्ड है, कोर्ट का बहुत खराब है. समन मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. जब कोर्ट की कोई अवहेलना करता है, अपमान करता है, कोर्ट आपके खिलाफ कोई केस, मैं शॉर्ट बताता हूं, आपके खिलाफ कोई केस है और आपको कोर्ट बार बार बुला रहा है, डेट दिया है कोर्ट, आपको बार बार बुला रहा है, आप कोर्ट को टाल रहे हैं. हाँ आ जाएंगे अगले डेट, हाँ आज तबीयत खराब हो गई, हाँ टांग टूट गए छत पर थे, हाँ आज फूफा के बेटी की शादी है, आप बहाने बजा रही हैं. तो कोर्ट 3 बार डेट देता है, चौथे बार में फट से समन जारी कर देगा कि अगर अगली तारीख पे आप अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो आप जिस हाल में होंगे, जहां होंगे, पुलिस वहां से घसीटती हुई लेकर आपको आएगी कोर्ट. समन बहुत खराब चीज होती है. समन तभी कोर्ट जारी करेगा किसी के खिलाफ जब आप कोर्ट को इनकार, मतलब कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं, तो वही समन्स होता है. समन्स सिंगुलर है, समन्स का प्लूरल क्या होता है? समन से. आई यहां तक बात समझ में? ये आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, ये रूल ऐसा है. अब देखिए, अब इंग्लिश में मात्र 4 वर्ड ऐसे आपको याद रखना है जो सिंगुलर प्लूरल सेम फॉर्मेट में होता है. लिख लीजिए, ये एक रूल है, छोटा सा, बहुत छोटा सा रूल है. ठीक है, लिखिएगा. अ फ्यू वर्ड्स, फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, सम. अ फ्यू वर्ड्स हैव सेम फॉर्म. A few words have same form in singular and plural both. Singular and plural both. कुछ words I am already 2 times qualified of SSC CPO pre and mains पर. वाह, तब तो आपकी इंग्लिश तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी होगी भवानी, है ना. चलिए जी, तो ये बैच ज्वाइन के, आप बढ़िया बैच ज्वाइन कीजिएगा ना. एक में ये तो MTS तक का कवर करवा रहा हूँ, एक में बैच बहुत जल्द, पहले पेपर दीजिए क्योंकि SSC CGL वाला तो मैं इधर चला रहा हूँ. एक में बहुत हाई लेवल बैच स्टार्ट करूंगा 2025 के लिए, CGL CPO का, कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट मैथ का, CGL का, वो आप बैच ज्वाइन कीजिएगा. ये तो ज्वाइन कर लिए हैं, इसमें तो जितना आपका होगा ही. ठीक है, ये तो बेहतरीन मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन हाई लेवल पढ़ना हो तो वहां आप एक बार जरूर ज्वाइन करना. ठीक है, तो फ्रॉम क्या कहते हैं? इन सिंगुलर प्लूरल. कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम फॉर्म होता है. मात्र आपको ये थोड़ा याद रख लेना, मात्र 4. सिंगुलर, ये यू लिखा हूं मैं, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल. ठीक है, जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट शिप, SHEEP, शिप. शिप मतलब जानते होंगे क्या होता है? भेड़, SHEEP. तो शिप का प्लूरल क्या होता है? शिप ही. अगर शिप का प्लूरल अगर आप शिप्स करोगे, SHEEPS लगाओगे तो गलत हो जाएगा. शिप सिंगुलर भी है और शिप प्लूरल भी है. ये सेंटेंस से पता चलता है कि कब सिंगुलर है कब प्लूरल है, सेम फॉर्मेट है. बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका शिप, सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर यही पूछता है. अगला डियर, एक शिप होता है, जानते कि नहीं? वो शिप SHIP, ये शिप होता है जहाज, इसका प्लूरल होता है, इस शिप का प्लूरल क्या होता है? शिप्स होता है, SHIPS, इसका प्लूरल होता है शिप्स का. ध्यान रखिएगा, शिप होता है. शिप कई तरह के होते हैं, एक होता है SEAP, एक होता है SIP, शिप. कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में बताऊंगा आपको. ठीक है, अब देखिए यहां पर शिप, यहां पे डियर, अगला वर्ड डियर. डियर मतलब हिरन होता है, DEER. डियर का भी प्लूरल क्या होता है? DEER होता है, डियर. ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा लिख लेना आप. ठीक है, देखो एक होता है DEAR. तो इस डियर का मतलब जानते होंगे प्यारा होता है. इस डियर का मतलब क्या होता है? प्यारा, लवली, ये आप जानते होंगे, है ना. अब डियर से एक वर्ड बन जाता है डियरली. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डियरली. ठीक है, डियरली एक अलग वर्ड बन जाता है. देखो ये कंफ्यूजिंग पेयर में है, मैं आपको वोकैबुलरी में करवाऊंगा. कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में आता है. डियर का मतलब होता है लवली, लेकिन डियरली जो बना ये अलग मीनिंग लेता है. डियरली का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली. लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉस्टली.
डियरली का मतलब क्या होता है? कॉस्टली, ठीक है, प्रीसियस, CIOUS। डियरली का मतलब क्या होता है? कॉस्टली, प्रीसियस, समझ गए? ये अलग है, डियरली का मतलब होता है, ठीक है। देखो मैन जो वर्ड है, यही दो मैन है, समझ गए? ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शिप का पुलर सीपी होता है, डियर का पुलर डियर होता है। एक होता है एस्पीसीज, SPECIES, एस्पीसीज का पुलर एस्पीसीज ही होता है, ठीक है जी। एक होता है सीरीज, SERIES, सीरीज का पुलर भी सीरीज ही होता है, SERIES। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिचुएशन बदल देता है। कुछ कंडीशन में फिश का पुलर फिश ही होता है, कुछ कंडीशन में फिश का पुलर फिशेज भी हो जाता है, तो वो अलग है, उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपको पहले बता दिया हूं, MTS में हिट कर रहा हूं, मैं खुद ही आपको 10% ज्यादा बता दिया हूं। आई बात समझ में? ये नोट कर लीजिए। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर से पुलर सेम होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपको? आई बात समझ में? कंप्लीट है? कंप्लीट है। अब देखो, अब आज देखो अब क्या किया जाए। अब एक पार्ट बहुत बड़ा है, 15-20 मिनट लगेगा। कहीं वोकैबुलरी, चलो वोकैबुलरी आज कम करवा दूंगा, ठीक है। एक पार्ट इसको खींच देते हैं, वोकैबुलरी का सेशन आज कम मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका नहीं तो ये फिर 3 क्लास में जाएगा। मैं चाहता हूं इसको 2 ही क्लास में रखूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला थोड़ा खाली तेजी से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला रूल है, अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लुरल होता ही नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इस चैप्टर का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है, प्लुरल होता ही नहीं है। लिखो, अ फ्यू वर्ड्स, a few words are such that a few words are, मैं और शॉर्ट कर देता हूं, इतना लंबा काहे लिखेंगे, रुक जाइए, हटा दीजिए। a few words are always used in singular form, A few words are always used in singular form। माथा में फिट कर लेना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्लुरल होता ही नहीं है, सिंगुलर ही होता है। अब वो वर्ड्स आप लिखो, अब लाइन से लिखते जाना, ठीक है जी। मैं भी लिख दूं क्या? लिखता जाऊं, चलो मैं भी लिख देता हूं, साथ ही लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूं, कोई नहीं। पहला वर्ड सीनरी, SCENERY, सीनरी सिंगुलर वर्ड है। सीनरी का कभी भी सीनरीज मत बोलना, ये सिंगुलर है, सीनरीज होता ही नहीं है। फिट करते जाओ। पोएट्री, POETRY, पोएट्री का कभी भी पोएट्रीज नहीं होता है, सिंगुलर वर्ड है पोएट्री। इंफॉर्मेशन, MATION, इंफॉर्मेशन, कभी भी इंफॉर्मेशन मत करना, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है। फर्नीचर, NITURE, फर्नीचर। हेयर, टाइम, मनी, वर्क, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां वर्क के आगे लिख लेना एज अ नाउन, वर्क एज अ वर्ब। वर्क का वर्क्स होता है, लेकिन कब? जब वर्क वर्ब होगा, आगे मैं चर्चा करूंगा, डोंट वरी। खाली आप यहां लिख लेना एज अ नाउन। ट्रैफिक, ये टी है, ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक, ठीक है। इक्विपमेंट, EQUIPMENT, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट मतलब जानते होंगे, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विपमेंट का कभी भी इक्विपमेंट्स मत करना। परसेंटेज चैप्टर है ना मैथ में, वही परसेंटेज सिंगुलर है, PERCEN, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लगेज, बैगेज, गार्बेज, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कटकट, गार्बेज, GAR, ये उल्टा लिख दिया हूं यहां पे, GAR, गार्बेज, BAGE, गार्बेज। लगेज, बैगेज, सामान, यात्री का जो सामान होता है उसे बोलते हैं। क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी मतलब मिट्टी का बर्तन, क्रॉकरीज कभी मत बोलना। पॉटरी, POTTERY, पॉटरी मतलब ही होता है मिट्टी का बर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी। फूड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
ये सब जितने भी वर्ड्स अभी लिखते जाओ, और भी वर्ड है, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, फट से आप लिखो, कहीं कहीं छूट गया होगा किसी का तो आप अपना देख लोगे। लिख लिए हैं, फटाफट लिख लीजिए, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। बढ़ू आगे ना, बढ़ जाऊं आगे। अगला चलिए देखिए, अगला ये जितने सारे वर्ड्स हैं क्या है, सिंगुलर में यूज करना है। कभी भी ब्रेड का ब्रेड्स मत करना, ब्रेड्स होता ही नहीं है, लिख दिया हूं मैं यहां। ब्रेड कहां गया, ये ब्रेड का ब्रेड्स करोगे गलत हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगला ज्वेलरी, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ज्वेलरी की स्पेलिंग भी ठीक से लिख लेना, JEWERRY। स्पेलिंग एरर में भी ज्वेलरी पूछता है, ज्वेलरी की स्पेलिंग लिख लेना, JEWERRY, ज्वेलरी। अगला वर्ड, ठीक है, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी। टेक्नोलॉजी शॉर्ट में लिख दिया हूं, TECH, चलो लिख देता हूं पूरा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। पॉवर्टी लिख ही दिया था मैं, परसेंटेज लिख ही दिया था। मिसचीफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, MISCHIEF। मिसचीफ मतलब जानते हैं क्या होता है, क्षति, नुकसान, लॉस, डैमेज, शरारत, समझ गए ना। नोटिनेस भी जिसे बोलते हैं उसे बोला जाता है मिसचीफ। लॉस भी डैमेज के सेंस में भी इसका यूज करते हैं, मिसचीफ। अगला वर्ड बहुत लिख लिया ना, अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेशनरी, STATIONERY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ETC। स्टेशनरी दो तरह के होते हैं, पता है आपको, STATIONERY, इस स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, राइटिंग आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या होता है, राइटिंग आर्टिकल्स। स्टेशनरी शॉप नहीं होता जहां पे आप पेन कॉपी कलम जाके खरीदते हैं, राइटिंग, WRITING, राइटिंग आर्टिकल्स, या राइटिंग आइटम्स, या राइटिंग थिंग्स। एक स्टेशनरी और होता है, मैं आपको यहां लिख देता हूं, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा। एक स्टेशनरी यहां लिख देता हूं, एक स्टेशनरी होता है STATIONARY, ई के बदला में यहां पे ए डाल देना। इस स्टेशनरी का मतलब जानते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग वर्ड हो गया ये। ई है वहां पे, यहां पे ए है, ए। इस स्टेशनरी का मतलब जानते हैं क्या, इस स्टेशनरी का मतलब होता है शांत, स्थिर, जी, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग लिख लेना, VING, नॉट मूविंग। काम, CALM, काम, स्थिर, STEADY, स्थिर, शांत। शांत को ट्रांक्विल भी बोलते हैं, TRANQUILL, ट्रांक्विल मतलब ही होता है शांत, स्थिर, परमानेंट, नॉट मूविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनोनिम मैंने लिख दिया है, बढ़िया देख लेना, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं शांत हवा, स्टेशनरी एयर, तो कौन सा स्टेशनरी होता है, ये ए वाला होता है। शांत जल, स्टेशनरी वाटर, तो ये होता है स्टेशनरी, शांत, समझ गए। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए हैं, धराधर नोट कर लीजिए, मैं हट गया हूं, नोट कर लीजिए। क्लियर है, कंप्लीट है ना। चलिए, तो ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे क्या हो यूज करते हैं, सिंगुलर में। इतना ही नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे शर्मा जी, अभी कहां, अभी तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कुछ, अब ये क्लियर हो गया, अब अगला सुनना। देखो, जिस सब्जेक्ट के नाम के, सब्जेक्ट नेम के लास्ट में एस लगा हो, रूल समझ लेना। जिस कोई भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम में जो सब्जेक्ट नेम होगा उसके लास्ट में अगर एस लगा होगा तो आपको लगता है कि वो वर्ड जो है पुलर है, लेकिन वो वर्ड पुलर नहीं है, वो वर्ड क्या है, सिंगुलर है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एस लगा है तो मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर। ये लगता है कि पुलर है लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सिविक्स, CIVICS, सिविक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लियर है। क्या आप बोल रही हैं श्वेता, स्टूडियो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट का नाम कोई भी लिख लिए हैं, कोई भी मान लीजिए कुछ, मान लीजिए मैं नहीं भी लिख पाऊं, या आप रूल समझ लेना। अगर कोई भी सब्जेक्ट के नाम में एस लगा होगा तो क्या हो जाएगा, एथिक्स,
ETHICS, एथिक्स मतलब समझते हैं नीति शास्त्र। एरिस्टोटल, अरस्तु इसका फादर था, ठीक है। एथिक्स कोई भी ले लीजिए ना, इकोनॉमिक्स, और भी है कोई पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स TICS, पॉलिटिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग ठीक से लिखना है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, STATI, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता है, स्टैटिस्ट। कोई भी सब्जेक्ट का नाम, समझ गए, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। और देखो इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, INNINGS, इनिंग्स। कभी भी इनिंग नहीं होता है, क्रिकेट में इनिंग होता है ना, आप बोलते हो ना फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट इनिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, फर्स्ट इनिंग नहीं होता। क्या होता है फर्स्ट इनिंग्स? क्या होता है फर्स्ट इनिंग्स? एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो खेल दौड़ धूप वगैरह होता है, एथलेटिक्स। जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं। इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स लिख लिए है ना। ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको लगता है कि ये वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। वेजेस मतलब मजदूरी, मेहताना, आपको लगता है कि ये सिंगल प्लूरल वर्ड है, वेजेस सिंगुलर वर्ड है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जितने भी वर्ड हैं ये क्या है, सिंगुलर। बात यहीं तक नहीं रुकती है, इसमें अभी और आएगा, अभी नोट कीजिए, आपका 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, अभी आप नोट कीजिए इसको। क्या बोल, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स, फिजिक्स लिख लो ना, फिजिक्स, फिजिक्स क्यों नहीं। मैं क्या बोला, मैं कुछ भूल भी जाऊं उसे मतलब नहीं, रूल याद रख लेना। अगर कोई भी सब्जेक्ट नेम जिसके लास्ट में एस लगा होगा तो क्या कहलाएगा, पुल्लल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, वो लगता है कि पुल्लल है। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो बात यहीं तक नहीं रुकती है, अगला नेक्स्ट, कोई भी बीमारी का नाम, नेम ऑफ डिजीजेस, कोई भी बीमारी का नाम जिसके लास्ट में याद रखना एस लगा हुआ है तो आपको लगता है कि वो पुल्लल होगा, लेकिन वो वर्ड सिंगुलर है। जैसे पहला एड्स, एड्स क्या है, सेविंग्स, सीजर्स, ना 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 ना, सेविंग सीजर नहीं नहीं नहीं, अभी सेविंग्स वगैरह अभी कुछ मत आना वहां पे, सीजर्स गलत वर्ड हो जाएगा, अभी नहीं कुछ करना है वो, ठीक है। जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखते जाना, ठीक है ना। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पुल्लल है, सीजर्स पुल्लल है, समझ गए। फायरवर्क्स पुल्लल है, वहां नहीं पहुंचना है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। एड्स, ठीक है, एड्स। रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स RICKETS होता है क्या, रिकेट्स, रिकेट्स की स्पेलिंग होती है, एक मिनट, रिकेट्स RICKETS, रिकेट्स मतलब सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी जानते हैं, विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो सूखा रोग हो जाता है, देखोगे रोगी टाइप का पतला, छोटे पतले पतले बच्चे देखोगे, पतले पतले टांग, पतले पतले आंख, पतले पतले हाथ, पेट लगेगा, संक्रामक है, वो रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। एड्स, डायबिटीज, डायबिटीज, कोई भी, मिजल्स, MEASLES, मिजल्स जानते हैं, मिजल्स मतलब होता है चेचक, स्किन पर ना, बॉडी के ऊपर ना लाल लाल दाने आ जाते हैं, रेड स्पॉट आ जाते हैं, उसे बोलते हैं मिजल्स, ठीक है। मम्प्स, MUMPS, मम्प्स, मम्प्स मतलब होता है घेघा रोग। घेघा रोग मतलब क्या, मम्प्स एक गले से, थ्रोट रिलेटेड एक डिजीज होता है, समझ गए। एक अंदर में ना टॉन्सिल टाइप बढ़ जाता है, ग्वाइटर अलग होता है, मम्स अलग होता है। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज इसका, मुझे ज़्यादा डीप नॉलेज, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं जो इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मुझे इतना जानकारी है, मम्स जो है थ्रोट रिलेटेड, गले से संबंधित एक बीमारी होती है, अंदर में एक ना टॉन्सिल टाइप बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं मम्स। मम्स एक बीमारी का नाम है। डायबिटीज लिख लिए हैं, कोई भी आप जो बीमारी के नाम, ठीक है ना, जिसके लास्ट में पुल लगा हुआ हो, डायबिटीज लिख लिए हैं, रिकेट्स लिख लिए हैं, मिजल्स लिख लिए हैं, एड्स लिख लिए हैं, मम्स लिख लिए हैं, ETC, ये सब सारे बीमारी के नाम क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए फटाक से, क्लियर है। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो है, अब यहां ध्यान समझना, एक रूल होगा यहां पे, समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर
स्टार्टिंग में आर्टिकल आया हुआ है, रूल है, रुक जाओ कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर देखो यहां पे अगर स्टार्टिंग में आर्टिकल आया है, अगर स्टार्टिंग में आर्टिकल आया है, ए आया है, एन आया है, आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ए और एन आएगा। हाँ उमर बोल रहा है हेपेटाइटिस, एकदम सही कर रहे हैं, हेपेटाइटिस, एकदम लिख लीजिए इसमें हेपेटाइटिस। कोई भी बीमारी का नाम जिसके लास्ट में एस लगा हुआ हो वो प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको रूल बता दिया हूं, बाकी जितना मुझे याद था, और बाकी वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना। कुछ हो सकता है ऐसा बीमारी का नाम दे दे जो मान लीजिए मैं नहीं लिखाया हूं, तो आपको तो रूल पता है ना कि एस लगा हुआ तो सिंगुलर होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। देखिए अब यहां रूल समझिए, यहां फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आर्टिकल आया हो, आर्टिकल का मतलब यहां पे क्या होगा, ए और एन होगा। आर्टिकल कर लिए नोट, ठीक है, ओके जी, ठीक है। आर्टिकल हो, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आया हुआ हो और इसके बाद आर्टिकल आया हो और इसके बाद कोई भी यहां पे काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर मतलब NUMBER, काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर, हाँ पैरालाइसिस, समझिए कोई भी सब बोल सकते हैं। आर्टिकल हो, काउंटिंग नंबर हो, अब इस रूल को फोकस करो, आर्टिकल हो और काउंटिंग नंबर आया हो, काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर का मतलब यहां क्या हो गया, 1 2 3 ETC आया हुआ हो, तो इसके बाद जो नाउन आएगा, ध्यान सुनना, इसके बाद जो नाउन आएगा यहां पे, उस नाउन को प्लुरल, उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। उस नाइन को क्या रखना है, सिंगुलर में रखना है, यह आपका रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। उस नाउन को क्या रखना है, सिंगुलर में रखना है। अब जैसे देखो मैं यहां पे दे रहा हूं, आप नंबर देख लीजिए, जैसे मैं दे रहा हूं, अब देखिए मैं दे रहा हूं 100 HUNDRED, 100 रूपी, 100 रुपीज मैंने कर दिया समझाने के लिए, और 100 रुपीज नोट्स, ये क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया। यहां रुपीज लगा दिया, ये भी गलत हो गया, अब मैंने नोट्स लगा दिया, ये भी गलत हो गया। क्यों कि रूल क्या है, यहां पे आया हुआ है, आर्टिकल कोई आया हुआ है, या तो ए आया हो या एन आया हो, इसके बाद कोई काउंटिंग नंबर आया, 100 आ गया है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो मैंने तो यहां रुपीज कर दिया, नोट्स कर दिया, तो क्या होगा इसका सही वर्जन, 100 रूपी नोट, सीधे रूपी, न रुपीज होगा न नोट्स होगा, रूपी नोट, ठीक है। अगला देखिए, क्लियर हो रहा है ना। फाइव मेंबर्स, 5 मेंबर्स कमिटी, COMMITTEE, स्पेलिंग ठीक से लिख लेना, कमिटी, ठीक है, COMMITTEE, कॉमन एरर में ये वर्ड आता है कमिटी की। तो अब 5 मेंबर्स कर दिया हमने, तो मेंबर्स क्या होगा, यहां पे गलत हो गया, यहां पे एस हटाओ, ये एस नहीं आएगा यहां से, समझ गए, सीधे यहां क्या होगा, मेंबर, ठीक है। समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। अ और 10 ईयर, और 10 ईयर्स, YEARS, और 10 ईयर्स जेल, या जेल भी कह सकते हो या इंप्रीजनमेंट कह सकते हो, इंप्रीजनमेंट, जेल भी देता और इंप्रीजनमेंट भी दे देगा। तो यहां पर आपने ईयर्स किया तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्या होगा यहां पे, ईयर, समझ रहे हैं। N11 ELEVEN, N11 प्लेयर्स टीम, प्लेयर्स टीम, तो N11 प्लेयर्स टीम किया आपने तो गलत कर दिया, प्लेयर्स यहां क्या हो गया, गलत हो गया, यहां पे क्या होगा, प्लेयर। आई बात समझ में। और इसका यूज हमेशा सिंगुलर में करना, क्लियर है, नोट करो, बताओ फटाफट यहां तक क्लियर है कि नहीं। 6 ईयर ओल्ड बेबी, तो क्या ये सही है, एकदम सही है।
अगर यहां पे ईयर्स करते तो गलत हो जाता। आई बात समझ में? सेंटेंस सही है, नोट कर लीजिए यहां पर। कंप्लीट है, नोट धड़ाधड़ नोट कीजिए फटाफट। ये सारे वर्ड्स का यूज आप किस में करेंगे? किस में करेंगे? सिंगुलर में, जितने भी वर्ड्स लिखा है। अब आप एग्जाम्पल लिखो धड़ाधड़, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे, देखिए। द सीनरी, द सीनरी ऑफ काश्मीर, द सीनरी ऑफ काश्मीर इज वेरी चार्मिंग, वेरी चार्मिंग। एक आध सेंटेंस लिखा था समझने के लिए। तो द सीनरी ऑफ काश्मीर इज, देखिए आपने यहां पे क्या किया है? इज किया है। क्यों? क्योंकि यहां पे सीनरी आ गया है। तो सीनरी का यूज किस में करेंगे? सिंगुलर में करेंगे, यानी कि यहां पे इज सही है। अगर यहां पे आर करते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। हो जाता गलत। कंप्लीट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, ठीक है, समझ गए ना? अब मुझे नहीं लग रहा है सेंटेंस लिखने की जरूरत है। अगर आप कहोगे जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहां पे आपने आर कर दिया तो क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एक और सेंटेंस ले लेता हूं, ठीक है। यू हैव बाउट, BOUGHT, बाई का थर्ड फॉर्म बाउट। यू हैव बाउट सम इक्विपमेंट्स, EQUIP, इक्विपमेंट्स, MENTS। यू हैव बाउट सम इक्विपमेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे सम इक्विपमेंट्स कर दिया, इक्विपमेंट्स एस लगाया, क्या हो गया? गलत हो गया। यहां क्या आएगा? इक्विपमेंट। बात को समझ रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी ऐसे वर्ड्स आएंगे इसका यूज क्या करना है? सिंगुलर में। एक इसमें बहुत खतरनाक रूल है आगे, जैसे कि पीस लगा के बनाते हैं, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, तो उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? कंप्लीट है, ठीक है। एक सेंटेंस और, सी पास्ड द एग्जाम, सी पास्ड द एग्जाम, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड, वर नॉट गुड। देखिए, सी पास्ड द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड, ये सेंटेंस गलत है। देखो, क्योंकि यहां पे ध्यान देखना, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहां पे वर लगाया आपने, तो यहां पे वर नहीं आएगा। आपको लगता है कि यहां पे मार्क्स सब्जेक्ट है, नहीं नहीं, अब ध्यान से समझो, यहां पे सब्जेक्ट कौन है? परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सब्जेक्ट क्या है? परसेंटेज। अब परसेंटेज का यूज किस में करते हैं? सिंगुलर में, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो यहां पे वर नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? वाज आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको प्रैक्टिस सेट का प्रोवाइड करा दूंगा, यहां टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। मैंने ये पूरा बता दिया है, आप इसको नोट कर लें, बहुत अच्छे से नोट करें, ठीक है। एक आध सेंटेंस और लिख दूं, फट से लिखिए, देखिएगा हो गया। क्या लिखूं? सेंटेंस कितना लिखा हूं, बात को समझ लीजिए। द मिसचीफ्स, द मिसचीफ्स, द मिसचीफ्स, द मिसचीफ्स committed, COMMITTED, the mischief committed by her are unpardonable, unpardonable, UNPARDONABL, अनपार्डेबल मतलब जो क्षमा के लायक नहीं है। अब देखो सेंटेंस गलत है, आपने द मिसचीफ्स कर दिया, एस कर दिया है, तो गलत हो गया। यहां पे क्या होगा? मिसचीफ, क्योंकि इसका यूज प्लूरल में नहीं सिंगुलर में होता है। और यहां पे भी आपने देखिए यहां पे आर कर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा? यहां पे इज आ जाएगा।
आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये पार्ट। आज तो बहुत हैवी हो गया। अब आप वोकैबुलरी का भी पार्ट कर दें। आप लोग बताओ, 15 मिनट का सेशन रख दें, वोकैबुलरी का स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि जरूरी है, टाइम कम है आप लोगों के पास। आप लोग बताओ, क्लियर है? चलिए मैं 5 मिनट बाद फिर मिलता हूं आपसे, तुरंत 5 से 7 मिनट के बाद वोकैबुलरी सेशन लेके। आज बड़ा वोकैबुलरी नहीं करवाएंगे, 10-15 मिनट का सेशन रखेंगे सिर्फ वोकैबुलरी का, ठीक है? ये पार्ट आज मैंने कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर की एक क्लास और लगेगी, ठीक है? तब तक के लिए आप 5 मिनट में पानी पी लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपसे, ठीक है? तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।